हो। अभी मैं मौजूद हूँ गरियाबंद ज़िले के भाटीगढ़ में, जहाँ देव दशहरा मनाया जा रहा है। और देव दशहरा मनाने के बाद कि देव पूजा कैसे होती है और कैसे दशहरा मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ छत्तीसगढ़ चैनल। तो उस बीच बता दूँ कि यहाँ देव दशहरा के बीच में जो बारिश है वो ज़ोरों से है, और ज़ोरों से बारिश में भी यहाँ देव दशहरा मनाया गया है। और किस तरह से मनाया गया है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पुलिस बल भी तैनात है, साथ ही देव दशहरा जो है नमुड़ा कहें या भाटीगढ़ कहें, आसपास क्षेत्र कहें, लगातार देव दशहरा है वो मनाई जा रही है। उस बीच में लोग क्या कहते हैं उसको सुनिए। इकट्ठा होकर हमारे राज्य के देवी देवता का पूजा पाठ करेंगे। इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए उससे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद उसके पूजा होने के बाद दोपहर में माता जी का प्रसाद ग्रहण कर फिर उसको विदाई करें, ससम्मान विदाई करेंगे। और विदाई करने के बाद सब अपने अपने देवालय में जाएंगे। उसके बाद दूसरा दिन सब जो माता जी का ध्वजा रहता है उसका राज्य में जो रैनी मारने की प्रक्रिया है वो सदियों से चली आ रही है। और सदियों से चली आने के बाद जो रैनी है, आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, ये रैनी का पत्ता है। ये रैनी मारने का जो प्रक्रिया है, और क्षेत्र भर के देवी देवता इस भाटीगढ़ राज्य में पहुंचते हैं। और भाटीगढ़ राज्य में पहुंचने के बाद जो यहाँ रावण मारने की जो प्रक्रिया है वो होती है, और उसके बाद जो उत्सव होता है वहाँ क्षेत्र भर के लोग यहाँ पहुँचते हैं। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक देव स्थल भाटीगढ़ में गुरुवार को मूसलाधार बारिश के बीच दशहरा का पर्व आदिवासी परंपरा के अनुसार धूमधाम के साथ मनाया गया। भाटीगढ़ में क्षेत्र भर से पहुंचे देवी देवताओं व हजारों लोगों की उपस्थिति में विशाल शोभा यात्रा निकालकर रैनी मारकर गढ़ चढ़ाई के साथ ऐतिहासिक दशहरा पर्व संपन्न हुआ। इस देव दशहरा में आदिवासी संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिलती है, जहां क्षेत्र भर के देवी देवताओं के पहुंचने के बाद आपस में मेल मुलाकात के पश्चात देवी देवता व हजारों लोगों की भीड़ रैनी मारकर व गढ़ चढ़ाई कर इस तरह से दशहरा मनाते हैं। और राजा रजवाड़े के तलवार, खड़ग, बाना, सांगा व अनेक अस्त्र शस्त्र भांजे जाते हैं। यह परंपरा लगभग 700 वर्षों से चली आ रही है। लोग यहाँ इस दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए, देवी देवताओं को आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में भाटीगढ़ पहुँचते हैं। और क्षेत्र भर के प्रमुख धार्मिक स्थल पैरी उद्गम भाटीगढ़ में 4 दिनों से ये जो दशहरा पर्व है वो मनाया जाता है। और क्षेत्र भर में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ देवी देवता इस पैरी उद्गम में पहुँचते हैं, जहाँ धार्मिक आस्थाओं के लिए यह पैरी उद्गम मशहूर है। यहाँ पर एक देव दशहरा जो है अनूठा धार्मिक आयोजन भी होता है। और इस तरह से सत्य असत्य पर सत्य की जीत, रावण वध का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। और यहाँ पर जिस प्रकार से आप शौर्य प्रदर्शन देख रहे हैं, वो क्षेत्र भर के जो देवी देवता है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद इस तरह से शौर्य प्रदर्शन है वो किया जाता है। और देवी देवताओं के जो स्वागत है तो वो बड़े ही देखने लायक रहता है। और यहाँ पर बस्तरीन, गादी माई, रणमौली, खांडा देवी, ये सब भाटीगढ़ में पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। साथ ही बमनीन माँ दंतेश्वरी, माँ काली कुंवर और माँ गढ़वाली, माँ भटगड़ीन, माँ जिडारीन, माँ बस्तरीन, कचना दुर्गा देव, ये सभी देवी देवता यहाँ जो दशहरा पैरी उद्गम दशहरा में पहुँचते हैं। और रैनी मारने की और गढ़ चढ़ाई की जो प्रक्रिया है वो की जाती है। अगर
यहाँ भाटीगढ़ राज की दशहरे की बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो उत्सुक होकर आते हैं, लेकिन भारी बारिश की दिन भर जो बारिश हुई उससे लोगों में काफ़ी निराशा देखी गई। लेकिन यहाँ जो देवी देवताओं को दर्शन करने के लिए फिर भी बारिश के बाद भी यहाँ भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है।
क्षेत्र भर में लगातार दशहरा का महोत्सव चल रहा है और लगातार बारिश हो रही है। उस बीच में आप भाटीगढ़ पहुंचे हुए हैं, कैसा माहौल दिख रहा है और कैसा आप संदेश देना चाहते हैं? पहले उद्गम का इस भाटीगढ़ राज्य में जो दशहरा का पर्व होता है, लगातार 4 दिनों का पर्व होता है और बरसते पानी में भी पूरा क्षेत्र में नहीं, पूरे जिले में बारिश लगातार इस नवरात्र में पानी बरसते रहा है, लेकिन लोगों का उत्साह थम नहीं रहा है। लगातार सब जगह माँ दुर्गे की भक्ति के साथ दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। और ये जो भाटीगढ़ राज है, यहाँ का अलग महत्व है। यहाँ पे सदियों से जो आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ के देवी लोग आते हैं, उनकी पूजा करते हैं और लगातार 4 दिन तक यहाँ पे लोग बाग रह करके सेवा भाव से पूजा करने के बाद एक दूसरे को बधाई देते हैं। और आज की इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो भाटीगढ़ राज का जो दशहरा होता है, उसकी अलग पहचान है। और यहाँ पे आज रैनी मारने के बाद, बधाई देने के बाद और इस सत्य से असत्य की जीत, अधर्म से धर्म की जीत, अच्छाई से बुराई से अच्छाई की जीत, इसका हमें संदेश देता है। निश्चित रूप से आज की इस अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को और पूरा प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज की इस दशहरा पर्व, विशेष करके यहाँ पे जो देव दशहरा होता है, उस अवसर पर फिर से मैं हमारे क्षेत्रवासियों को और पूरा प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उसके जीवन में निरंतर माता की आशीर्वाद बना रहे। हमारे भाटीगढ़ राज एक गढ़ है जो राजाओं के राज से जमींदार रखा हुआ। तो हमारे नेगी और दीवान के राज है, जिसमें हमारे 4 दिवसीय दशहरा का आयोजन किया जाता है। प्रथम दिवसीय नवमी के दिन हर राज बजंती देवी देवताओं की अपने अपने देवालय में पूजा होता है। उसके बाद सभी देवी देवता भाटीगढ़ गढ़ चढ़ने के लिए दशमी के दिन प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करने के पश्चात सबको एक दूसरे को बुला करके, इकट्ठा करके, अवधान करके हम रैनी हरण कार्यक्रम में सभी देवी देवता साथ में मिलकर जाते हैं और स्वर्णपति हरण करते हैं। उसके बाद हमारा देवी का जो स्थान होता है, जिसको गजभारण कहते हैं, सभी देवी देवता यहाँ आकर के इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद यहाँ के आए हुए देवी देवता जो राज बजंती देवी देवता है, उसको हमारे नेगी जी के द्वारा रात विश्राम करने का एक नियम है। उसके बाद कल पूरा देवी देवता को पुनः तीसरा दिन फिर बुलाते हैं। उसके बाद उसको तीसरा दिन उसको यहाँ पूजा भेंट किया जाता है। उसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक के भोजन प्रसाद वितरण होने के बाद पुनः सभी देवी देवताओं को 5 से 6-7 बजे तक पुनः उसको विदाई किया जाता है। विदाई करने के बाद चौथा दिन अपने अपन देवालय में जो हमारे देवी देवता का ध्वजारोहण हो रहा है, उसको चौथा दिन उसको फिर शांति करके विश्राम किया जाता है और ध्वजा उतारा जाता है। एक चौथा दिन का कार्यक्रम होता है। इसी प्रकार